डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी इंग्लिश एक्सरसाइज। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। आज की वीडियो में हम आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक सप्लीमेंट्री रीडर द पैक्ट विद सन के चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है द शेफर्ड्स ट्रेजर, गडरिये या चरवाहे का खजाना। फर्स्ट क्वेश्चन है द शेफर्ड हैड नॉट बीन टू स्कूल बिकॉज। चरवाहा स्कूल नहीं जाता था क्योंकि। फर्स्ट है ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था। सेकंड ऑप्शन है देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, उन दिनों स्कूल बहुत कम थे। थर्ड ऑप्शन ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, वह पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं था, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। तो इसमें से सेकंड ऑप्शन सही है, देयर वर वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डेज, उन दिनों में स्कूल बहुत कम थे। सेकंड क्वेश्चन है हु विजिटेड द शेफर्ड वन डे एंड वाई। कौन एक दिन चरवाहे से मिलने आया और क्यों। आंसर है द किंग ऑफ ईरान विजिटेड द शेफर्ड वन डे। एक दिन ईरान का राजा चरवाहे से मिलने आया बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड टू नो अबाउट द रियलिटी ऑफ हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर, क्योंकि वह उसकी बुद्धिमत्ता और मैत्रीपूर्ण व्यवहार की वास्तविकता के बारे में जानना चाहता था। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड द अदर गवर्नर्स ग्रो जेलस ऑफ द शेफर्ड। दूसरे राज्यों के गवर्नर यानी राज्यपाल गडरिये से जलने क्यों लगे। आंसर है द किंग अपॉइंटेड द शेफर्ड एज द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। राजा ने उस चरवाहे को एक छोटे से प्रांत का गवर्नर यानी राज्यपाल बना दिया। ही बिकेम फेमस अमंग द पीपल फॉर हिज जस्टिस एंड गुडनेस। वह लोगों के बीच में अपने न्याय और नेकी के लिए मशहूर हो गया। सो द अदर गवर्नर्स ग्रीव जेलस ऑफ हिम, इसलिए दूसरे गवर्नर उससे जलने लगे। फोर्थ क्वेश्चन है वाई वाज द न्यू गवर्नर कॉल्ड टू द पैलेस। नए गवर्नर को महल में क्यों बुलाया गया। आंसर द अदर गवर्नर्स बिगैन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट द न्यू गवर्नर। दूसरे गवर्नर्स ने राजा के सामने नए गवर्नर के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, बातें करनी शुरू कर दी। दे टोल्ड द किंग दैट द न्यू गवर्नर केप्ट फॉर हिमसेल्फ a part of the money in an iron chest that he collected as tax from the people. उन्होंने राजा को बताया कि वह नया राज्यपाल कर के रूप में यानी टैक्स के रूप में लोगों से जो धन इकट्ठा करता था उसका एक भाग अपने लिए एक लोहे की पेटी में रख लेता था। आयरन चेस्ट का मतलब लोहे की पेटी में रख लेता था। To check the mystery of that iron chest, he was called to the palace. उस लोहे की पेटी के रहस्य के बारे में जानने के लिए उसे महल में बुलाया गया। फिफ्थ क्वेश्चन है why was everyone delighted to see the iron chest on the camel's back? हर कोई ऊंट की पीठ पर उस लोहे की पेटी को देखकर खुश क्यों था। आंसर इट was the report, ऐसी सूचना मिली थी that कि द न्यू गवर्नर हैड हिडन द मनी सीक्रेटली कलेक्टेड इन द आयरन चेस्ट, कि उस नए गवर्नर ने गुप्त रूप से इकट्ठे किए गए धन को उस लोहे की पेटी में छिपा रखा था। एवरी वन वॉज डिलाइटेड, हर कोई खुश था, दैट की द शेफर्ड्स डिसऑनेस्टी वुड बी रिवील्ड इन फ्रंट ऑफ द किंग, कि अब उस चरवाहे की बेईमानी राजा के सामने खुल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है What did the iron chest contain? उस लोहे की पेटी में क्या था। आंसर द आयरन चेस्ट contained an old blanket. उस लोहे की पेटी में एक पुराना कंबल था। सेकंड क्वेश्चन है Why did the shepherd always carry it? वो चरवाहा उसे हमेशा अपने साथ क्यों रखता था कंबल को। आंसर द shepherd always carried it. चरवाहा उस कंबल को हमेशा अपने साथ रखता था एज इट वॉज हिज ओल्डेस्ट फ्रेंड, क्योंकि यह उसका सबसे पुराना मित्र था।
इट वुड प्रोटेक्ट हिम इन केस द किंग टेक्स हिज न्यू क्लॉक्स। यह उसकी रक्षा करेगा अगर राजा उससे अपने शाही वस्त्र और आभूषण वापस ले ले। थर्ड है, इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ द शेफर्ड्स ह्यूमिलिटी और विजडम और बोथ। क्या यह उस चरवाहे की नम्रता का प्रमाण है या बुद्धिमत्ता का प्रमाण है या दोनों का प्रमाण है? आंसर है यस, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ ऑफ द शेफर्ड्स ह्यूमिलिटी एंड विजडम। हाँ, यह चरवाहे की नम्रता और बुद्धिमत्ता दोनों का उदाहरण है। 7th क्वेश्चन है, हाउ द किंग रिवार्ड द न्यू गवर्नर। राजा ने नए गवर्नर को क्या इनाम दिया, कैसे इनाम दिया? आंसर, द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड एट द न्यू गवर्नर्स ऑनेस्टी एंड विजडम। राजा नए गवर्नर की ईमानदारी और उसकी बुद्धिमत्ता पर बहुत खुश था। ही मेड हिम द गवर्नर ऑफ मच बिगर स्टेट दैट वेरी डे। उसने उसी दिन से उसको पहले से भी ज़्यादा बड़ी स्टेट का गवर्नर यानी राज्यपाल बना दिया। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।